आजकल लोग गोस्ट में बिलीव नहीं करते और मानते हैं कि हर चीज़ का जवाब साइंस के पास है। हॉन्टिंग्स के केस में भी यही माना जाता है। खैर, आज की कहानी है प्रयास नाम के व्यक्ति की, जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर था मुंबई में और स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखता था। प्रयास की एक गर्लफ्रेंड थी सुमन, जिसे वो फिल्म के सेट पर ही मिला था। एक दिन प्रयास को गुवाहाटी में रहने वाले एक असमी भाषा के फिल्म निर्माता का कॉल आता है और वो असम में स्थित हॉन्टेड जगहों में से किसी पर एक फिल्म बनाना चाहता था और इसके लिए वो प्रयास से स्क्रिप्ट लिखवाना चाहता था, साथ ही फिल्म को डायरेक्ट भी करवाना चाहता था। रिसर्च के बाद प्रयास 10 हॉन्टेड जगहों को शॉर्टलिस्ट करता है और आखिर एक जगह उसे पसंद आती है जो गुवाहाटी के बाहरी विस्तार में थी। प्रयास वहाँ रहना चाहता था, उसे एक्सपीरियंस करना चाहता था ताकि वो एक अच्छी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख सके। प्रोड्यूसर ने एडवांस में पेमेंट और अरेंजमेंट कर दी थी वहाँ पर प्रयास के रहने के लिए उसके आने से पहले ही। घर के जो ओरिजिनल मालिक थे उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी और हाल में जो मालिक था वो असली मालिक का दूर का रिश्तेदार था। वैसे सालों से ये घर बंद पड़ा था, कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, तो हाल में जो मालिक था उसे अगर प्रोड्यूसर से पैसे मिल रहे हैं तो क्या ही आपत्ति होगी उसे। वो तो इस बात से खुश था। प्रयास के अपने मुंबई के घर या किसी होटल की तरह यहाँ कोई लैंडलाइन नहीं था, तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही ये घर बाहरी विस्तार में था, तो ना यहाँ कोई सेल्समैन आता था ना कोई और व्यक्ति, तो प्रयास यहाँ पर शांति से अपना काम कर सकता था। हालांकि जब प्रयास का मन अपने काम से हटता था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस करता था। रात को ठंड काफ़ी हुआ करती थी, तो प्रयास रात को लकड़ियाँ जलाता था खुद को गर्म रखने के लिए। साथ ही वो ओल्ड मंक भी पीता था। इसी वजह से कुछ दिनों में उसको इसकी आदत लग गई, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत भी थी यहाँ पर। फिर एक रात काफ़ी ठंड थी बाकी दिनों के मुकाबले, और प्रयास उठकर देखता है कि घर का फ़ैन चालू है। वैसे प्रयास जब से यहाँ इस घर में आया था तब से उसने कभी फ़ैन चालू नहीं किया था, क्योंकि मौसम में हमेशा ठंडक बनी रहती थी, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि प्रयास इस बात को इग्नोर करता है, ये सोचकर कि उसने शायद शराब के नशे में गलती से चालू कर दिया होगा। अगले दिन प्रयास अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था कि उसे दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि ये उसका वहम है, पर फिर से तेज़ आवाज़ आती है नॉक करने की। वो उठकर दरवाज़ा खोलता है और सामने सुमन खड़ी थी, जो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी, तो उसने प्रोड्यूसर से उसका एड्रेस लिया और चली आई। सुमन अपने काम के अलावा अपने बिल्डिंग से कम ही बाहर निकला करती थी और वो एक 100 साल पुराने घर में थी। सुमन घर को देखती है जो गंदा था, जाले लगे हुए थे, और वो प्रयास से पूछती है, तुमने इसे साफ़ क्यों नहीं किया? यहाँ तुम कैसे रह सकते हो? प्रयास कहता है, मुझे ऐसे ही माहौल की ज़रूरत थी अपने काम के लिए, इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा क्रिएटिव होकर सोच पाता हूँ। सुमन पूछती है, वैसे तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? प्रयास पूछता है, किस बात से? सुमन कहती है, प्रोड्यूसर ने बताया था कि यहाँ पिछले 100 साल में 6 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। प्रयास मजाक में कहता है, इसमें मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, सारी विक्टिम्स औरतें ही थी। प्रयास सुमन को उसके साथ रुकने को कहता है, लेकिन सुमन को वहाँ का माहौल पसंद नहीं था, तो किसी होटल में रुकना चाहती थी, जिस पर प्रयास को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रयास सुमन के करीब जाता है और उसे किस करता है, और फिर दोनों साथ में वहीं पर वक्त बिताते हैं, और देखते देखते शाम हो जाती है। सुमन अपने होटल जाने लगती है और प्रयास को वो अगली सुबह मिलने का वादा करती है। रात को प्रयास स्क्रिप्ट पर काम करने लगता है और काम करते हुए वो गांजे का सेवन करता है। रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो आखिर थक कर प्रयास अपने बेड पर लेट जाता है। करीब आधी रात को प्रयास को गर्मी सी महसूस होने लगती है और उसकी आंख खुलती है। वो नोटिस करता है कि उसके शरीर पर ब्लैंकेट थी, और उसे याद था कि उसने सोने से पहले ब्लैंकेट नहीं ओढ़ी थी। हालांकि उसे फिर लगता है कि शायद नशे में उसने वो ओढ़ ली हो और उसे याद ना रहा हो। प्रयास की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, वो उसकी आवाज़ सुन पा रहा था इस सन्नाटे में,
और कुछ देर में उसे कुछ और भी आवाज़ सुनाई देती है अपने धड़कन के अलावा। कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था ज़ोर ज़ोर से। प्रयास दरवाज़ा खोलता है और सामने सुमन थी। इतनी देर रात को सुमन का चेहरा ग्लो कर रहा था, वो एक्साइटेड थी। दोनों फिर से साथ में रात बिताते हैं और अगली सुबह प्रयास की नींद खुलती है। वो थका हुआ था लेकिन उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वो देखता है कि सुमन वहाँ पर नहीं थी। उसे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और मानता है कि शायद सुमन वहाँ पर होगी। कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और सुमन अंदर आती है और उसके हाथ में कॉफ़ी थी। सुमन वैसे कॉफ़ी तो दूर की बात, कभी अपने लिए इंस्टेंट नूडल भी नहीं बनाती थी, तो ये थोड़ा ऑड था। खैर, सुमन प्रयास को कॉफ़ी देती है और कहती है वो बाहर जा रही है और कुछ देर में वापस आ जाएगी। प्रयास कॉफ़ी पीता है और वो शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी कॉफ़ी थी। कॉफ़ी पीने के बाद प्रयास नहाने के लिए जाता है। नहाते हुए प्रयास को दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आती है। प्रयास अंदर से सुमन को दरवाज़ा खोलने को कहता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर प्रयास टॉवेल लपेट कर बाहर निकलता है और दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने सुमन खड़ी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो उससे पूछती है कि कितनी देर लगा दी तुमने दरवाज़ा खोलने में। वो प्रयास को टॉवल में देखती है और समझ जाती है कि वो नहा रहा था, तो वो अब शांत हो जाती है। प्रयास सुमन से पूछता है तुमने खुद को बाहर से कैसे बंद कर लिया। सुमन पूछती है क्या मतलब। प्रयास कहता है तुम तो बाहर गई थी ना, तो फिर तुमने दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद किया। सुमन चिड़ी हुई बोलती है क्या कह रहे हो तुम, अभी तक नशे में हो क्या। प्रयास कहता है तुमने मुझे कॉफ़ी दी थी, उसके बाद मैं नहाने गया और कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी थी। प्रयास अपनी बात और करता उससे पहले सुमन उसे टोकती है और पूछती है कि कौन सी कॉफ़ी की बात कर रहे हो। प्रयास कहता है वही कॉफ़ी जो तुमने मुझे 10 मिनट पहले दी थी। सुमन पूछती है क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो। प्रयास कहता है नहीं, तुमने ही तो कॉफ़ी दी थी और कहा था कि तुम बाहर जा रही हो। सुमन कहती है मैंने कोई कॉफ़ी नहीं बनाई, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आई हूँ, चाहे तो कैब ड्राइवर से पूछ लो। प्रयास कहता है अब तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो शायद। तुम कल रात को तो आई थी यहाँ पर और हमने पूरी रात साथ में बिताई थी। सुमन पूछती है क्या तुम यहाँ किसी लड़की के साथ रात में थे। प्रयास कहता है हाँ, पर वो तुम ही थी। सुमन कहती है मैं कल शाम से अपने होटल से बाहर नहीं निकली, चाहे तो होटल में पूछ सकते हो, मैं अभी सुबह ही यहाँ पर आई हूँ होटल से। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। दोनों घबराए हुए किचन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों अंदर पहुँचते हैं और जो देखते हैं उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने एक औरत खड़ी थी जो हूबहू सुमन जैसी दिख रही थी, उसकी प्रतिरूप थी। प्रयास और सुमन दोनों इस इम्पोस्टर को देख रहे थे। वो औरत मुड़ती है और प्रयास की आंखों में देखती है। वो कहती है या तो तुम इसके साथ रह सकती हो या मेरे। वैसे याद रखो मैं हमेशा जवान रहूँगी, पर ये तो बूढ़ी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए प्रयास। जैसी रात हमने साथ बिताई थी वैसी हम हर रात बिता सकते हैं पूरी ज़िंदगी। प्रयास को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में हो। प्रयास कहता है हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो इम्पोस्टर कहती है तो फिर मार दो इसे, इसे जीने का कोई हक नहीं। प्रयास सुमन की तरफ मुड़ता है, चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, आंखें भावनाहीन थी। और फिर आगे क्या हुआ होगा ये आप लोग सोच लीजिए। होपफुली आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी मेरी अपनी तो नहीं है और आगे भी जो कहानी आएगी वो भी मेरी नहीं है। ये सब मैंने कहीं पढ़ी या किसी से सुनी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट्स में बताइए क्या आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और आप लोग हॉरर मूवी के नरेशंस को पसंद करते हैं तो उसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली स्टोरी के साथ, पर तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी कहानियाँ सुन सके। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। टिल देन, दिस इज़ वेदांत साइनिंग ऑफ।